नमस्कार कपूर सर, आपका डिपोर्टिंग सक्सेस चैनल में स्वागत है और आप व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा जन्म जो है 1948 में हुआ, जिस वक्त हम माइग्रेशन के दौर में थे, जिसे अब आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जिसको मुजफ्फराबाद। तो उस वक्त मेरा जन्म बारामूला में हुआ 1948 में। और उसके बाद क्योंकि मेरे फादर, पिताजी, वो पेशे से डॉक्टर थे और मेरी जो मदर थी उनको ये जो झटका लगा पार्टीशन का और हार्ड लाइफ में उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी। तो टीबी का तब कोई इलाज नहीं था, जैसे आज आप कहते हैं कोविड का कोई इलाज नहीं है। तो एक छोटा सा टाउन था बटोत, वहाँ पर नॉर्दर्न जोन का सबसे बड़ा सेंटोरियम था, जिससे सेंटोरियम का मतलब क्योंकि वहाँ कायल के दरख्त थे और उनसे पेड़ों की हवा से ही लोग ठीक होते थे। तो वो मदर को लेके वहाँ पहुँचे बटोत में, और वहाँ पर एक लेडी थी जिनको माता जी कहा जाता था, उन्होंने गुरुद्वारा बनाया हुआ था। तो उन्होंने फादर को कहा कि देखो, तुमने कुछ तो करना है काम, इसको यहाँ छोड़ के जाओगे तो ये सेंटोरियम में रह पाएगी। वो सेंटोरियम जो है वो एक हिस्टोरिक सेंटोरियम है, जिसमें सादत हसन मिंटो रहे, कृष्ण चंद्र रहे, आपके बड़े बड़े जो राइटर थे इनको टीबी हो गई, ये वहीं रहे। आप कृष्ण चंद्र का लेख पढ़ें और सादत हसन मिंटो का अगर आप नावल पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में अगर कोई जन्नत है तो बटोत है। बहुत ही खूबसूरत था मेरा होम टाउन। अच्छा सर। तो उन्होंने ये राय दी माता जी ने कि देखो, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तुम एक पढ़े लिखे डॉक्टर हो, तो क्यों ना तुम यहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर दो, घूम के आओ, देख के आओ। तुमको 50-50, 100 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। एंड शी इनफैक्ट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, और उनको उन्होंने इस चीज़ पे मुतासर कर दिया और उन्होंने वहाँ पर क्लिनिक खोल दिया। मेरी मदर भी ठीक हो गई, तो मेरी बचपन में 8वीं तक पढ़ाई वहीं हुई। उसके बाद क्योंकि वहाँ 8वीं तक की स्कूल हुआ करता था, मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया और जम्मू चला गया। वहाँ से मैंने मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद मैं उधमपुर कॉलेज में गया। उधमपुर जो है जहाँ आर्मी हेडक्वार्टर है, वो बटोत से उस वक्त 2.5-3 घंटे का रास्ता था। तो मैंने प्रेफर किया, मैं उधमपुर कॉलेज में आ गया और वहाँ मैंने अपनी तालीम पूरी की। शुरू में मेरी जो इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और दिस ए फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे छोटे ब्रदर दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट लीडरशिप की तरफ भी शौक था। और उस वक्त स्टेट में कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था, कैसे सीट देते थे मेडिकल कॉलेज में, वो पॉलिटिकल प्रेशर पे था। आप अगर रूलिंग पार्टी के हैं तो आपकी 3rd डिवीज़न आई हुई है तो आपको तब भी सीट मिल जाएगी, कोई इंट्रेंस टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। तो मुझे उन्होंने कंसिडर किया, लेकिन डेंटल सब डॉक्टर के लिए सीट दी पटना में। आई रिफ्यूज्ड। आई सेड मैं दांतों का डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी में साइंस में की थी, उस वक्त बीएससी कर रहा था, फुल मेडिकल सब्जेक्ट्स लेके साइंस का। तो देन आई आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने माइंड मेकअप किया, और उसमें वो अब रहे नहीं, डी ठक्कर, जिनके बड़े बेटे जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने मुझे काउंसलिंग मेरी की। 1 साल मैंने वेस्ट किया, मैं ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या करूं। तब ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, ना बाकी फैसिलिटीज थी, ना काउंसलिंग सेंटर होते थे। तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने कहा, व्हाट इज द पर्पज, व्हाई यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर? मैंने कहा, आई वांट टू सर्व द पीपल। मैं कहा, देयर इज अनदर प्रोफेशन बाय विच यू कैन सर्व इन ए बेटर वे टू द पीपल एंड टू द सोसाइटी। एंड उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम लॉ करने के लिए जाओ।
तुम्हारे लिए वो बेस्ट प्रोफेशन है। मैं लॉ मैंने किया और उसके बाद मैं वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गई। वहाँ मैंने अपना लॉ पूरा किया, LLB ऑनर्स किया, वहीं से LLM किया और उसके बाद मैं आते ही मुझे नौकरी मिल गई 69 में जम्मू यूनिवर्सिटी में। और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से 2010 में रिटायर हुआ आफ्टर सर्विस ऑफ 35-36 ईयर्स। देयर आई वाज अपॉइंटेड एज लेक्चरर। वहीं मैं रीडर बना, वहीं प्रोफेसर बना और वहाँ पर मुझे ये भी एक मैं समझता हूँ कि जो हमारे जम्मू के स्टेट को दी लॉ में होते हुए मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि मैं 5 ईयर लॉ कोर्स शुरू करूँ। तो 5 ईयर लॉ कोर्स का पहला लॉ स्कूल JNK स्टेट में मैंने स्टार्ट किया और मेरे साथ मेरे सीनियर प्रोफेसर थे KL भाटिया और उनके जाने के बाद वो साल के अंदर रिटायर हो गए। मैंने टेक ओवर किया उसको एज ए डायरेक्टर और वहाँ से जो मैंने जर्नी चली लीगल लाइन में रहा मैं और मुझे ये लगा वाकई जो ठाकर साहब ने चीज़ कही थी उसमें एक सच्चाई थी। इंसान लॉ के फील्ड में आके सोसाइटी के लिए, चाहे वो वकील है, चाहे वो टीचिंग में है, लॉ में, खास करके लॉ के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ी जो कमी मैंने महसूस की वो है लीगल लिटरेसी। उसकी ज़रूरत है। लीगली पीपल आर इलिटरेट। मैनी पीपल जो गांव में हैं, दूर दूर रहते हैं, उनको कानून की नॉलेज ही नहीं है। जो आप स्कीमें निकालते हैं, कई नई जो सोशल वेलफेयर की स्कीम मिलती हैं, सोशल वेलफेयर के लेजिस्लेशन है, उनको ये पता ही नहीं होता कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कोई समझाने वाला नहीं है, ना कोई अवेयरनेस की जा सकती है। और उस काम को लॉ के टीचर के बतौर मैंने एक सिस्टम शुरू किया। गांव-गांव में गया, बच्चों के लिए वैसे भी होता है लॉ वालों के लिए कि वो कैंप लगाएं लीगल लिटरेसी मिशन के लिए। और आई एंजॉयड दैट थिंग। आई फेल्ट कि जैसे मैंने कोई एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए की हो। और उसके बाद मैंने PhD जम्मू यूनिवर्सिटी से की, अपने PhD कंप्लीट की और बाकी कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहा लीगल। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रीड्राफ्ट द जेल मैनुअल ऑफ JNK स्टेट। JNK स्टेट में जेल मैनुअल जो है वो पुराना चल रहा था महाराजा हरि सिंह जी के टाइम का, तो उसको बिल्कुल रीड्राफ्ट किया। लेटेस्ट उस वक्त बना, बल्कि वो कई दूसरी स्टेट्स के लिए मॉडल बन गया। और वो उस जेल मैनुअल के बाद मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड भी किया। और रिटायरमेंट के बाद मुझे मौका मिला, मैं ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस आई केम टू रैफल यूनिवर्सिटी और यहाँ पर मैं आके उसके बाद 2016 में 15 में मैंने रैफल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की रिटायरमेंट के 4 साल बाद। हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मैं आगे नौकरी करूं। मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनूं और अवेयरनेस क्रिएट करूं। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस पैदा हुए मेरी फैमिली के वजह से, जिससे मैं थोड़े डिप्रेशन में था। उस वक्त यहाँ जो मैडम थी हमारे रैफल यूनिवर्सिटी की मीना गोमर जी, जो राजस्थान हाई कोर्ट की जज रही हैं और इस वक्त यहाँ की एक्टिंग चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उन्होंने खुद बुलाया और यहाँ रैफल यूनिवर्सिटी में डीन बना दिया लॉ को। उसके बाद मैं वाइस चांसलर भी रहा और अब 73 ईयर्स की एज में मैं इस वक्त हूँ। और अब ये जो वक्त है वो ये है कि मैं आगे ये मिशन लोगों को सिखाऊं, उनको बताऊं, जितना कुछ सोसाइटी के लिए कर सकूं वो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात होगी। और कोशिश भी यही है कि अब मैं वापस अपने होम टाउन में जाऊं और वहाँ जाकर, वो छोटा सा स्मॉल होम टाउन है, बहुत ही पीसफुल जगह है, वहाँ जाके बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा करूं कि वो तालीम की तरफ ध्यान दें। जो आजकल बुराइयां आ रही हैं उनसे बचें। नशे, एडिक्शन ये बढ़ता जा रहा है नौजवानों में,
और वो देश को खोखला कर रहा है, उस तरफ से उनको हटा के उनको राइट डायरेक्शन में लगाया जाए। ये चीज़ हर जगह फैल रही है, वो कल्चर ही बन गया है। तो आगे भगवान की इच्छा है, क्या करता हूँ, लेकिन ख्याल सोचा ये है कि अब मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो अपने आप को सोशल वर्क में लगाऊंगा टोटली। इसमें मैं बीच में आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुझे एक और जिम्मेवारी मिली। मैं एनएसएस का कोऑर्डिनेटर बना जम्मू यूनिवर्सिटी का, और कोऑर्डिनेटर होने के नाते मुझे ये मौका मिला कि मैं जो रिमोट एरियाज थे, अंडर डेवलप्ड एरिया थे, वहाँ स्टूडेंट्स को लेके जाता रहा और वहाँ पर हम कैंप्स करते रहे, अवेयरनेस कैंप, और लोगों में उदाहरण पैदा करते रहे। कई हमारे मेरे जो एनएसएस के वॉलंटियर हैं वो जिस प्रोफेशन में भी गए हैं बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेनिंग हासिल की कि व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स एंड यू वर्क विद अ मिशन, देन वर्क बिकम्स वर्शिप। ट्रू। सेम इज माय मिशन। ओके सर, जो आज के लॉ के टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लॉ के टीचर्स और स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लॉ के स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैं एक मिशन तो ये देना चाहूँगा कि परहैप्स बाय गेटिंग लीगल एजुकेशन वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लॉ एक सागर है, समुंदर है, उस समुद्र में जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना उनको संतोष मिलेगा। लेकिन अब मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ मैं, कि स्टूडेंट कहते हैं कि हर चीज जल्दी जल्दी हो जाए। लॉ में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जज्बे की जरूरत है और उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और एक बहुत गहरा समुंदर है, उसमें जितना नीचे जाएंगे उतना उनको फल मिलेगा। उनको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन लॉ जैसा प्रोफेशन जो है, किसी भी फॉर्म में आप जाओ, आपको लीगल प्रोफेशन में अर्निंग के साथ साथ ये भी यश मिलता है कि आप समाज की सेवा कर सकें। इज इट ट्रूथ? यस सर। बिकॉज हम क्या कहते हैं, लॉ का एक्चुअल मकसद क्या है? टू एडमिनिस्टर जस्टिस। तो यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट एंड यू एडमिनिस्टर जस्टिस। इससे बड़ी चीज क्या है? ट्रू सर। आप ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए आपको बहुत काम करने का मौका मिलता है। आप देखिए जितने बड़े बड़े लीडर इस देश के हुए हैं वो लॉ के ही ग्रेजुएट्स हैं। इसलिए लीगल प्रोफेशन वाले जो हैं वो लॉ को अगर तन मन धन लगा के देंगे तो उनको यश मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस एंड आवर व्यूअर्स।